हेलो। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन टैग से आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन टैग एक ऐसी चीज है जो जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में ग्रामर कर रहे हैं, तो मैं कोई भी पार्ट ऐसा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए क्वेश्चन टैग को भी हम कवर करेंगे। मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, तो बात करने के एंड में आप कोई अगर सवाल पूछते हैं, तो सवाल को आप कंफर्म करते हैं, यानी दोबारा पूछते हैं। एक सवाल पूछ के उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप वेजिटेरियन हैं, क्या आप नहीं हैं, यानी मैंने बात की वैल्यू को डबल कर दिया। पहले मैंने कहा आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा क्या आप नहीं हैं। इसी तरह आप पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप नहीं जा रहे हैं। जब मैं बोलता हूं क्या आप नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पूछ दिया, एक क्वेश्चन बना के पूछ दिया कंफर्म करने के लिए। इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे मान लीजिए हम आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं। हम कहते हैं, मान लीजिए मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं वो एक अच्छा आदमी है। नहीं, क्या वो नहीं है? इस तरह से तो हम एक आगे एक क्वेश्चन लगा देते हैं। नहीं, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा है, क्या वो ऐसा है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात की, तो मैं उसके बाद क्या पूछूंगा? मैं ठीक कह रहा हूं ना, यानी मैं, तो आप कहेंगे हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन टैग है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इन सबको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं कंफर्मेशन के लिए, यानी हम दूसरे से एक तरह से पहले कोई बात कहते हैं, फिर हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं उससे कंफर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन टैग कुछ नहीं, क्वेश्चन टैग एक क्वेश्चन ही होता है एक तरह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एम आई राइट। मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा, उसके बाद में पूछूंगा क्या मैं ठीक कह रहा हूं, एम आई राइट। तो एम आई राइट क्या है? एक क्वेश्चन टैग है। या डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, ये क्वेश्चन है एक तरह का। तो ये है क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। अब इसमें शी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। इसमें खाना कौन बना रहा है? शी, तो शी सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? इज कुकिंग। इसके अंदर हम इसे उल्टा कर देते हैं शुरू के दो को। जैसे इसमें लिखा है शी इज, तो ये हो जाएगा इज शी। और ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है कि हां वो खाना बना रही है, वो काम कर रही है। तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव हो जाता है, तो बीच में मैंने घुसा दिया नॉट। मैं रिपीट करता हूं स्टेप्स। अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो समझ लीजिए आप 99% क्वेश्चन कर देंगे। शी इज कुकिंग, पहले शी इज को उल्टा कर दो, क्या बन गया? इज शी। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, तो इसमें नॉट घुसा दो। अगर मान लो ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता, नेगेटिव सेंटेंस होता, मान लो मैं बोलता शी इज नॉट कुकिंग, तो उसमें आप लिखते सिर्फ इज शी, क्योंकि नेगेटिव का हम पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव का हम नेगेटिव कर देते हैं। उल्टा होता है क्वेश्चन टैग हमेशा। तो शी इज कुकिंग में उसको उल्टा कर दो, क्या बन गया? इज शी। और ये पॉजिटिव है, तो इसको एक बीच में नॉट घुसा दो, तो क्या बन गया? इज नॉट शी। लेकिन क्वेश्चन टैग में हम हमेशा छोटा फॉर्म लिखते हैं, तो इज नॉट को छोटा करके क्या लिखेंगे? इजंट। तो आंसर हो गया इजंट शी। वो खाना बना रही है, क्या वो नहीं बना रही है, यानी इजंट शी। इजंट शी बोल के मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो बना रही है कि नहीं बना रही है। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है, आपको बस उस सेंटेंस के एंड में जो शुरू के शब्द हैं उन्हें उल्टा करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बनाना है। यानी नेगेटिव में पहले से नॉट होएगा, तो आप नॉट हटा दो क्वेश्चन टैग के अंदर। बस इतना इतना सिंपल है क्वेश्चन टैग बनाना। लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। दूसरा रूल, when the verb of the sentence is in the present or past simple, we form the question tag with do या does or did and the subject pronoun। अगर सेंटेंस में, जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो मैं यूज करूंगा डू या डज या डिड। डिड होता है जब कोई काम हो चुका होता है, उसे बोलते हैं डिड। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया था। या मुझसे कोई पूछता है क्या आपने काम कर लिया, तो वो बोलेगा डिड यू डू द वर्क, और इसका मैं जवाब दूंगा हाँ मैंने कर लिया, यानी आई डिड। और अगर मैंने नहीं किया तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट। तो डिड दिखाता है कोई भूतकाल या पास्ट टेंस की चीज, और डू या डज दिखाता है प्रेजेंट टेंस की चीज।
फॉर एग्जाम्पल, जॉन को गोल्फ खेलना पसंद नहीं है। जॉन डजंट लाइक गोल्फ। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस कि उसे गोल्फ खेलना पसंद नहीं है, ये उसका कोई रूटीन है, कोई हैबिट है, कोई हरकत है। तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या आएगा? डज ही या डजंट ही? अब देखिए, इसमें लिखा है जॉन डजंट लाइक गोल्फ, तो इसमें इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो गया? डजंट जॉन, जो मैंने स्टेप्स बताए थे। लेकिन हम क्वेश्चन टैग में कभी भी नाम नहीं लिखते, हम हमेशा सर्वनाम लिखते हैं। तो जॉन क्या है? ही या शी? जॉन है ही, तो ये हो गया डजंट ही। लेकिन ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी नॉट हटा दो, तो आंसर हो गया डज ही। जॉन को गोल्फ खेलना पसंद नहीं है, क्या है? डज ही। यहां पे डजंट ही नहीं आएगा, डज ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, और सेंटेंस के अंदर अगर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस देखिए, वो मिलान के लिए, मिलान एक इटली का शहर है, वो मिलान के लिए निकल चुके हैं। तो आप क्या बोलेंगे? क्या वो नहीं निकले हैं? यानी अब ये निकल चुके हैं यानी पास्ट, तो पास्ट के लिए क्या आता है? डिड। और आप यहां पे दे लिखा है तो बस दे लिख दीजिए। अब वो निकल चुके हैं यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर नॉट नहीं लगा है तो मैं नॉट लगा दूंगा, तो ये बन गया डिडंट दे। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है, छोटी फॉर्म यूज करनी है क्वेश्चन टैग में। जैसे पिछले वाला सेंटेंस देखिए, उसके अंदर क्या लिखा था मैंने? डिड नॉट दे, लेकिन मैं डिड नॉट यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा डिडंट। हमेशा छोटा करके लिखते हैं क्वेश्चन टैग को, कभी भी बड़ा करके नहीं लिखते। जैसे विल नॉट, विल नॉट को मैं विल नॉट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वॉन्ट, क्योंकि विल नॉट छोटा होके हो जाता है वॉन्ट। इज नॉट को मैं लिखूंगा इजंट। दूसरा रूल इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश पागल है, क्या वो नहीं है? अब मैं बोलूंगा क्या वो नहीं है, तो रमेश इज मैड। अब अपने स्टेप्स लगाइए, रमेश इज, तो आंसर हो जाएगा इज रमेश। शुरू के दो शब्दों को हम उल्टा करके लिख देते हैं। अब रमेश पागल है यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके अंदर नॉट है ही नहीं, तो मैं अपनी तरफ से नॉट जोड़ दूंगा, तो क्या बन गया? इज नॉट रमेश। लेकिन मैं रमेश नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन टैग में मैं नाम नहीं लिखता हूं, मैं हमेशा ही शी ये सब शब्द लिखता हूं, तो बन गया इज नॉट ही। और आप जानते हैं कि इज नॉट ही, इज नॉट को मैं शॉर्ट करके क्या लिखूंगा? इजंट, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा छोटा करके लिखते हैं, तो आंसर हो गया इजंट ही। इतना आसान है क्वेश्चन टैग बनाना। रूल्स आप फॉलो कीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं रूल एक बार और। सबसे पहले आगे के जो शब्द हैं उन्हें उल्टा करके लिख दो, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ दो, और नॉट है तो नॉट हटा दो। तीसरा स्टेप, जो भी सेंटेंस बना उसको छोटा कर दो, खत्म। तीसरा रूल, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। जैसे आज एक अच्छा दिन है, क्या नहीं है? तो इसमें इट इज अ ग्रेट डे में नॉट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन टैग में क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, इजंट इट। इसी तरह अगर मैं बोलता इट इज नॉट ए ग्रेट डे, आज अच्छा दिन नहीं है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता? इज इट, क्या है? तो क्योंकि क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा अगर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा तो। इसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम उसे नहीं जानते, क्या तुम जानते हो? तो यू डोंट नो हर, तो इसमें नॉट ऑलरेडी है तो क्वेश्चन टैग में नहीं आएगा, तो यू डोंट को उल्टा कर दो, क्या बन गया? डोंट यू। लेकिन क्वेश्चन टैग में नॉट है तो इसमें से नॉट हटा दो, तो आंसर क्या हो गया? डू यू, खत्म। इतना आसान है क्वेश्चन टैग बनाना। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। शी इज कुकिंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया इज शी, लेकिन इसके अंदर नॉट भी डालना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस में नॉट है ही नहीं, तो क्या बन गया? इज नॉट शी। और इज नॉट शी को अब छोटा कर दो, क्या बन गया? इजंट शी। इसी तरह शी इज नॉट कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही है, इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा करके लिख दो इसे, इज नॉट शी। और इसमें सेंटेंस में नॉट है तो इसमें से नॉट हटा दो, यानी क्या बन गया? इज शी। इसी तरह तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, यू लाइक आइसक्रीम, तो इसमें इसको उल्टा करके लिख दो। कुछ चीज लाइक करना यानी कुछ काम करना, काम करने के लिए शब्द होता है डू, डू मतलब कुछ करना, तो आप इसको उल्टा करके लिख दो, तो ये हो गया डू यू। लेकिन तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉट है ही नहीं, तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगा दो, तो आंसर हो गया डोंट यू। इसी तरह दे विल स्टे होम, वो घर पर ही रहेंगे, तो यानी दे विल, इसको पहले उल्टा करके लिख दो, तो क्या हो गया? विल दे। अब इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो गया विल नॉट दे। अब विल नॉट दे को छोटा कर दो, आंसर हो गया, विल नॉट को छोटा करके क्या लिखते हैं?
वॉन्ट दे, तो आंसर हो गया वॉन्ट दे। वो शतरंज खेल सकता है, ही कैन प्ले चेस, तो आगे वाले दो शब्दों को उल्टा करके लिख दो, तो ये हो गया कैन ही, लेकिन इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट आ जाएगा, यानी आंसर हो गया कांट ही। और अभ्यास करते हैं। वी शुड गो होम, हमें घर जाना चाहिए, तो इसमें वी शुड है तो वी शुड को पहले उल्टा करके लिख दो, यानी ये हो गया शुड वी, लेकिन इसमें नॉट है ही नहीं तो क्वेश्चन टैग में नॉट आ जाएगा क्योंकि हमेशा उल्टा हो जाता है, तो आंसर हो गया शुडंट वी। गौरव बिजी था, गौरव बिजी था, तो उल्टा करके लिख दो इसे, तो ये हो गया वॉज गौरव। अब गौरव नाम है, हम क्वेश्चन टैग में नाम नहीं लिखते हैं कभी भी, ही शी ये सब शब्द लिखते हैं, तो ये हो गया वॉज ही, और गौरव बिजी था इसमें सेंटेंस में नॉट है ही नहीं तो इसमें नॉट लगा दो, तो आंसर हो गया वॉजंट ही। इसी तरह तुम फ्रेंच हो, यू आर फ्रेंच, तो यू आर को उल्टा कर दो, तो ये हो गया आर यू, और इसमें नॉट है ही नहीं तो इसमें नॉट लगा दो, यानी आंसर हो गया आंट यू। दे हैव फिनिश्ड, वो खत्म हो चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हैव दे, और इसमें नॉट नहीं है तो आप नॉट लगा दोगे, यानी हैवंट दे। और अभ्यास करते हैं। अब इसमें लिखा है इट इजंट स्नोइंग, आज बर्फ नहीं पड़ रही है, इट इज नॉट स्नोइंग, इसमें ऑलरेडी नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हटा दो, यानी और इसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया इज इट। यू हैव नेवर बीन देयर, तुम वहां नहीं गए हो, यू हैव है, यू हैव, लेकिन इसमें नेवर भी दिया है, नेवर भी नॉट होता है यानी नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं होगा, तो यू हैव का क्या हो जाएगा हैव यू, उल्टा करके लिखना है सिर्फ आपको हैव यू, इसमें नॉट नहीं लगाओगे क्योंकि नेवर का मतलब भी नॉट ही होता है। आइए और अभ्यास करते हैं। शी डजंट लाइक पॉर्क, उसे पॉर्क, पॉर्क बोलते हैं सुअर के मांस को, तो उसे पॉर्क खाना पसंद नहीं है, तो शी डजंट लाइक पॉर्क, इसको उल्टा करके लिख दो, तो क्या बन गया डजंट शी, लेकिन इसमें नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हटा दो, यानी आंसर हो गया डज शी। इसी तरह उन्होंने आज अभ्यास नहीं किया, अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ये दे डिडंट, तो इसे उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा डिडंट दे, लेकिन इसमें नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हट जाएगा, यानी आंसर होगा डिड दे। इसी तरह ही कांट कम, ही कांट को उल्टा करके लिख दो, क्या बन गया कांट ही, इसमें नॉट है नॉट हटा दो कैन ही। चलिए अब एक और अभ्यास करते हैं। अब इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा वी शुडंट ड्रिंक, हमें नहीं पीना चाहिए, तो वी शुडंट का उल्टा हो जाएगा शुडंट वी, लेकिन नॉट हटा दो तो आंसर हो गया शुड वी। दे आंट होम, आंट दे, लेकिन नॉट हटा दो, आंसर हो गया आर दे। गौरव वॉजंट सिक, गौरव वॉजंट तो वॉजंट गौरव, वॉजंट गौरव में नॉट हटा दो तो वॉज गौरव, लेकिन नाम हम लिखते नहीं है, नाम की जगह क्या लिखते हैं सर्वनाम, यानी वॉज ही। इस तरह आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। लेकिन अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जो उतने आसान नहीं है, जो एग्जाम में काफी आते हैं। इसमें हम सिंपल उल्टा करके नहीं लिख सकते इनमें, क्योंकि रूल अलग अलग होते हैं। जैसे मैं ठीक हूं, आई एम राइट, अब इसमें आप उल्टा करके ये नहीं लिख सकते कि एम नॉट आई आंसर हो गया, नहीं, और एम नॉट को शॉर्ट में करके फिर एमंट, एमंट कुछ नहीं होता, एमंट को अंग्रेजी में बोलते हैं आंट, तो आई एम राइट का उल्टा क्वेश्चन टैग होता है आंट आई। अगर आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, आई एम अ वेरी गुड बॉय, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा आंट आई। सो आई एम राइट आंट आई, मैं ठीक हूं, क्या मैं नहीं हूं, आई एम राइट आंट आई। मैं स्मार्ट नहीं हूं, इसमें आई एम नॉट स्मार्ट, तो इसको सिंपल उल्टा करके लिख दो एम आई। इसमें मैं नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें सेंटेंस के अंदर नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा एम आई। इसी तरह यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब यहां पे जाना एक वर्ब है तो डू यानी कोई काम हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते इसका क्वेश्चन टैग है यू हैव टू गो का हैवंट यू, नहीं, इसका होगा डोंट यू, क्योंकि यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं यू डू हैव टू गो, तो डू वर्ब अंडरस्टूड है इसके अंदर, इसीलिए यहां पे आएगा डोंट यू बजाय हैवंट यू के। इसी तरह तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू गो, तो इसके अंदर यू डोंट हैव टू गो का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसे, ये बन गया डोंट यू, लेकिन डोंट यू नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट हटा देते हैं, तो ये बन गया डू यू, सो आंसर है डू यू। इसी तरह आई हैव बीन आंसरिंग, मैं आंसर कर रहा हूं, तो अब इसके अंदर आई हैव का उल्टा कर दीजिए, क्या बन गया हैव आई, लेकिन नॉट हम लगा देते हैं अगर नॉट नहीं होता तो इसमें हो जाएगा हैवंट आई। इसी तरह नथिंग केम इन द पास्ट, जब हम सेंटेंसेस में नथिंग और एनीथिंग का यूज करते हैं तो नथिंग और एनीथिंग को रिप्लेस कर देते हैं इट से। अब मैं बोल रहा हूं नथिंग केम इन द पोस्ट, पोस्ट के अंदर कुछ नहीं आया यानी पास्ट टेंस है, तो इसमें नथिंग को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा
इट, नथिंग की जगह इट लिखते हैं हमेशा, एवरीथिंग की जगह भी इट लिखते हैं। और केम क्या है? कोई पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम डू यूज करते हैं या डिड? पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो गया डिड इट। और नथिंग जो है ये एक नेगेटिव शब्द है, इसलिए मैंने डिडंट इट नहीं लिखा, मैंने लिखा है डिड इट। इसी तरह नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो नथिंग की जगह मैं क्या लिखूंगा? इट। और नथिंग इज परमानेंट, तो इसका उल्टा क्या हो गया? इज इट। अब इसमें मैं नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि नथिंग और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नथिंग का मतलब इसमें नो इनबिल्ट है, नो अंदरूनी है, और जिसमें नो होता है तो मैं क्वेश्चन टैग में फिर नो नहीं लगाता। तो नथिंग और नोबडी, इनको हम नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एवरीथिंग इज परमानेंट ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट है ही नहीं, तो इसमें इसलिए हो जाएगा इजंट इट। इसमें मैंने नॉट लगाया है, इसीलिए इजंट इट। अगर होता नथिंग इज परमानेंट तो मैं लिखता इज इट, एवरीथिंग इज परमानेंट, इजंट इट। एक और स्पेशल केस, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए, लेट्स गो। तो लेट्स के लिए हम यूज करते हैं हमेशा शैल वी। ये एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ आपको याद करना है। अगर सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग शैल वी। जैसे मैं बोलता हूं हमें पढ़ना चाहिए, लेट्स स्टडी, तो मैं बोलूंगा शैल वी। हमें होटल में जाके खाना चाहिए, लेट्स गो टू दी होटल एंड ईट, शैल वी। चलिए हमें पिक्चर चलना चाहिए, लेट्स गो टू अ मूवी, शैल वी। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखी थी कि अगर सेंटेंस के अंदर नॉट लगता है तो क्वेश्चन टैग के अंदर नॉट नहीं लगता, और अगर सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं लगता तो क्वेश्चन टैग के अंदर नॉट लगता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ नॉट नहीं लगेगा, जैसे रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली और स्कार्सली। इन पांचों का मतलब एक ही होता है, इनका मतलब होता है ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि आई हार्डली गो टू टेम्पल, मतलब मैं ना के बराबर मंदिर जाता हूं, बिल्कुल ना के बराबर, हो सकता है कभी साल में एक बार चला जाऊं। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं आई हार्डली स्टडी, मतलब मैं ना के बराबर पढ़ता हूं। आई बेयरली स्टडी, आई रेयरली स्टडी, आई सेल्डम स्टडी या आई स्कार्सली स्टडी, ये पांचों शब्द, पांचों का मतलब एक ही है, ना के बराबर। और ना के बराबर मतलब ना, यानी जिन सेंटेंस में ये सब शब्द आ जाएं वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस का उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हार्डली डज एनी वर्क, वो ना के बराबर काम करता है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? यहां पे हार्डली का मतलब है नॉट, एक तरह से ना के बराबर, तो इसका क्वेश्चन टैग आप उल्टा कर दीजिए, ही हार्डली डज, तो उल्टा क्या हो गया? डज ही। अब इसमें मैं नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये नॉट इसमें हार्डली नॉट का ही मतलब दे रहा है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ही इज सेल्डम एब्सेंट, वो ना के बराबर एब्सेंट होता है, सेल्डम मतलब यहां पे नॉट ही है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, तो ही इज का उल्टा कर दीजिए, आंसर हो गया इजी। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल लेते हैं, और वो क्यों? क्योंकि ये शब्द किसी चीज का बहुवचन दिखाते हैं, इसीलिए ये प्लूरल लेते हैं। ये शब्द आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द हैं ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, नोबडी। ये सारे शब्द बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं और इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर सेंटेंस में ये सारे शब्द हैं तो क्वेश्चन टैग को आप बहुवचन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई आ गया है, एवरीवन हैज कम, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? अब इसे उल्टा कर दीजिए, हैज एवरीवन हो जाएगा, हैज एवरीवन। लेकिन सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये एवरीवन क्या है? ये बहुत सारे लोग हैं, यानी यहां पे आप एवरीवन को हटा के कर दोगे दे, और दे बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो हैज को चेंज कर दोगे हैव में, यानी क्वेश्चन टैग को बहुवचन बना दोगे अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो। ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नन या नोबडी। और एवरीवन हैज कम के अंदर नॉट नहीं है, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव लगा दोगे, तो आंसर हो जाएगा हैवंट दे। इसी तरह हर कोई अंग्रेजी बोल सकता है, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, तो यानी कि बोलना, यानी कोई काम करना, तो और एवरीवन कैन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैन एवरीवन, लेकिन एवरीवन का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे, और ये सेंटेंस है नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा कांट दे। इसी तरह नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, तुम्हारा कोई भी दोस्त उसे पसंद नहीं करता है, तो इसका आंसर पसंद करना यानी कोई काम करना, यानी डू। जब कोई काम करते हैं तो वर्ब यूज होता है डू, डू का मतलब कुछ काम करना, और आपके फ्रेंड हैं नन, कोई भी नहीं, तो नन का बहुवचन क्या हो जाएगा? अगेन दे, तो आंसर हो जाएगा डू दे।
और यहां पर मैंने डोंट दे नहीं लिखा है क्योंकि नन का मतलब होता है नॉट, ना, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डू दे। तो ये है आपका गोल्डन रूल। अगर सेंटेंस में एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और समथिंग यानी थिंग आता है तो मैं इट यूज करता हूं। अगर सेंटेंस में बड़ी आता है जैसे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी या नो वन, तो मैं यूज करूंगा दे। इन शब्दों के साथ इट, इन शब्दों के साथ दे। बॉडी वाले और वन वाले शब्द जिनके पीछे लगते हैं उनके साथ मैं यूज करूंगा दे, और थिंग वालों के साथ यूज करूंगा इट। अब इंग्लिश में कुछ खास तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या किसी को इनवाइट करते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को कोई डायरेक्शंस यानी निर्देश देते हैं काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को बोलता हूं कृपया करके चाय पी लीजिए, यानी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए अगर मैं किसी को बोलता हूं दरवाजा खोल दो, तो ये ओपन द डोर, यानी मैं किसी को निर्देश दे रहा हूं, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूं मेरे घर आ जाओ, यानी मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी वो सेंटेंस जिनके अंदर मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को ऑर्डर देता हूं, या किसी को कमांड देता हूं, निर्देश देता हूं, डायरेक्शंस देता हूं, ये सारे सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग इस तरह से लगाते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं इनविटेशन, इनविटेशन मतलब जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं सीट पर बैठ जाइए, कृपया करके सीट पर बैठ जाइए, तो मैं बोलूंगा वॉन्ट यू। इसी तरह कई तरह से हम ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे हेल्प मी। अगर मैं फ्रेंडली तरीके से बोलूंगा कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, तो मैं बोलूंगा कैन यू, क्या आप कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। जब भी हमें बहुत ज्यादा फ्रेंडली वो दिखाना है तब हम कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कांट यू, मैं बोलूंगा कैन यू। इसी तरह हेल्प मी, कांट यू, जब मैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज कर रहा हूं मतलब मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं और मैं अपनी इरिटेशन दिखा रहा हूं सामने वाले को कि मैं आपसे नाराज हूं, तो मैं बोल रहा हूं मेरी मदद कर दीजिए, क्या आप नहीं करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे कह के मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैं उत्तेजित हूं और थोड़ा सा गुस्से में हूं। इसी तरह अगर मैं किसी को बोलता हूं कृपया करके दरवाजा बंद कर दीजिए, क्लोज द डोर, पोलाइट, बहुत ही विनम्रता से बोल रहा हूं, तो मैं जब भी विनम्र होऊंगा कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज नहीं करूंगा, तो मैं सिंपल बोलूंगा वुड यू। इसी तरह से डू इट नाउ, कृपया अभी कर दीजिए, विल यू। डोंट फॉरगेट, विल यू। याद रखिए नेगेटिव अगर सेंटेंस है जैसे डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत, यानी इसमें नॉट है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें सिर्फ विल आएगा, इसमें वॉन्ट नहीं आएगा। अब एक और स्पेशल केस देखते हैं। अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही आता है, प्रोनाउन नहीं आता। जैसे वहां पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, देयर वर नो गुड हॉस्पिटल्स, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वर देयर। वो आगे वाले दो शब्दों को पलट दीजिए, आंसर है वर देयर। अब इसमें नो लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में इसलिए मैंने नो नहीं लगाया है, मैंने ये नहीं लिखा है वंट देयर, मैंने लिखा है वर देयर। इसी तरह से वहां पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, अब इसमें क्वेश्चन के अंदर नो है यानी क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आएगा, तो देयर इज का क्या हो जाएगा उल्टा, इज देयर। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन है। यू डोंट रियली लव हर, तुम उससे सच में प्यार नहीं करते, यू डोंट, तो इसका उल्टा करके लिखिए। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, डोंट यू। और नॉट अगर सेंटेंस में होता है तो क्वेश्चन टैग में नहीं होता, यानी आंसर हो गया डू यू। यह चीज काम करेगी, दिस विल वर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉन्ट इट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये काम करेगी, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। तो विल का क्या हो जाएगा, विल नॉट, और विल नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वॉन्ट, तो आंसर हो गया वॉन्ट इट। यू विल टेल मी इफ शी कॉल्स, तुम मुझे बताओगे अगर वो कॉल करेगी, यू विल लिखा है, यू विल टेल मी, तो यू विल टेल मी का क्या हो जाएगा, विल यू। लेकिन यहां पे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा विल नॉट यू, और विल नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वॉन्ट यू, तो आंसर है वॉन्ट यू। द वेदर इज बैड, मौसम खराब है, द वेदर इज बैड, यानी कि वेदर इज बैड ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इजंट इट। यू वॉन्ट बी लेट, तुम लेट नहीं होगे, यानी ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नहीं रहेगा, यानी आंसर हो जाएगा विल यू। नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, अब बड़ी है इसमें बॉडी लगा है यानी ये बहुवचन होगा इसका क्वेश्चन टैग, तो इसमें आंसर हो जाएगा डू दे। और अब करते हैं आखिरी सेंटेंस। समबडी एंटर्ड द रूम, कोई कमरे में घुसा,
कोई कमरे में घुसा मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात, इसमें बॉडी लिखा है, बॉडी समबडी यानी प्लूरल होगा इसका क्वेश्चन टैग। तो इसमें समबडी एंटर्ड द रूम और ये एंटर कर चुका है यानी भूतकाल। भूतकाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड। और समबडी, समबडी का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे। और ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दो, यानी आंसर हो गया डिडंट दे। सो ये था कंप्लीट ओवरव्यू क्वेश्चन टैग का। आई होप अब आपको बहुत आसानी से, आप कोई भी क्वेश्चन टैग आसानी से बना पाएंगे। लगभग 100% कवरेज इसके अंदर की गई है। जितने भी पुराने क्वेश्चन है सारे वो भी कवर किए गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सारे सेंटेंस को एक बार दोहराइए, खुद अभ्यास कीजिए और देखिए आप कितना इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं। थैंक यू।